ये दादरी जिले के प्रधान की वो इन्हें सारी कसरत है। बाहर के किस लिए आ रहे हैं बहनी के अड़ लग सकते हैं, दादरी का आदमी होना चाहिए जिले का। राहुल गांधी के खिलाफ ये बीजेपी मुहिम चलाए हुए एक अकेला वो इंसान किस तरह से हम सबके लिए लड़ रहा है, हमें उस पर दया खानी चाहिए हम लोगों को। वो तो देखो स्पष्ट सबको दिखती है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो गुटबाजी एक परिवार में भी होती है, परिवार के अंदर भी इस तरीके की स्थिति होती है, तो परिवार में मिल बैठ के सारी चीजों को निपटा लिया जाता है। हरियाणा में 11 साल गुजर गए, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। कई प्रभारी बदल गए, कई प्रदेशाध्यक्ष चुने गए, मगर नेताओं की गुटबाजी के आगे संगठन विस्तार की सारे प्रयास विफल रहे। ऐसे में राहुल गांधी के चंडीगढ़ आने के बाद जब सारे नेता एक साथ टेबल पर बैठे तो लगने लगा था कि अब तो गुटबाजी पर लगाम लगेगी और पर्यवेक्षकों के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलकर जिला अध्यक्षों का चयन आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, ये तस्वीरें चरखी दादरी की है, जहां रेस्ट हाउस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक व राजस्थान के मंडावा से विधायक रीटा चौधरी पहुंची थीं। इस दौरान उनके साथ पीसीसी पर्यवेक्षक जगदीश यादव और लाल बहादुर खोवाल भी मौजूद थे, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही चौधर को लेकर कांग्रेसियों में तकरार हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने दादरी की मीटिंग में भिवानी के नेताओं के आने का विरोध किया, जिसे देख पर्यवेक्षकों द्वारा राहुल गांधी पर दया खाने की बात तक कह दी गई। इस तरह की मतलब है ना, राहुल गांधी के खिलाफ ये बीजेपी मुहिम चलाए हुए एक अकेला वो इंसान किस तरह से हम सबके लिए लड़ रहा है, हमें उस पर दया खानी चाहिए हम लोगों को। कहीं वहाँ लिंगायत नॉन लिंगायत, कहीं पटेल नॉन पटेल, ये बीजेपी ने इस तरह की जो परिपाटी जो शुरू की है, इसके हमारा भी ये कसूर है। हमने खो दी, घर में आई चौधर खो दी हमने। आज ये सारे पता नहीं कितने के विधायक तो यहाँ बैठे होते हैं आपके बीच में, तो इसलिए आपने किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ के, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विधायक हमारे मंत्री जी ने भी वही संदेश दिया, वही बात कही कि हम तो राहुल जी का यहाँ मैसेज देने आए हैं, खड़गे जी का मैसेज यहाँ देने आए, उसकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आए। दरअसल कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षकों को जून महीने में ही सभी 22 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी लेनी है और हर जिले से 6 लोगों का पैनल बनाना है, जिस पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। इसी के तहत आज केंद्र और राज्य के पर्यवेक्षक दादरी में मीटिंग लेने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ कई विषयों में कांग्रेसियों में तकरार होती नजर आई। हालांकि मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुद केंद्रीय पर्यवेक्षक रीटा चौधरी ने भी माना कि पार्टी में गुटबाजी है, जिसका समाधान हम मिलकर निकाल लेंगे। वो तो देखो स्पष्ट सबको दिखती है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो गुटबाजी एक परिवार में भी होती है, परिवार के अंदर भी इस तरीके की स्थिति होती है, तो परिवार में मिल बैठ के सारी चीज़ों को निपटा लिया जाता है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, तो अपनी जो भी समस्याएं हम लोग सब बैठ के उससे भी निजात पा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का कब तक हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, अभी जिला स्तर पर है, जिला अध्यक्ष का है, उसके बाद बूथ स्तर पे जब इन सब के चुनाव हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस अभियान से जो पुराने जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हटाने का कोई रास्ता निकाला, ऐसा भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। तो परिवार को बढ़ाना, परिवार को मजबूती देना इसका प्रथम लक्ष्य है। हरियाणा कांग्रेस में कई गुट हैं और इन तमाम गुटों पर हुड्डा का खेमा अभी तक हावी रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया, उसे एक बात तो साफ होती है कि अब की बार हुड्डा के अलावा कोई और चेहरा हाई कमान की नजर में है या फिर चेहरे की तलाश की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस के लिए अभी नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा जरूरी संगठन विस्तार का काम है, जिसको लेकर आज रीटा चौधरी ने खुलकर कह दिया कि पहले जिला और बूथ लेवल तक संगठन बनेगा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के चयन की कवायद शुरू होगी। देखो, ये प्रतिपक्ष नेता जो है वो भी चुना जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम पहले संगठन से। संगठन मजबूत होएगा तो सरकार बनाने में मदद मिलती है, संगठन मजबूत होएगा तो लोगों की आवाज़ मजबूत होएगी, लोगों की आवाज़ पहुंचेगी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष के अंदर हो। तो लोगों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कांग्रेस आगे है, और संगठन मजबूत होएगा तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये राहुल जी की विचारधारा।
वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया है कि वो विचारधारा का आदमी हो, उसकी कांग्रेस की विचारधारा में आस्था हो, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करे, किसी गुटबाजी में वो ना हो और सबको साथ लेकर चले। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या संगठन विस्तार की ये कवायद भी गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगी या फिर 11 सालों के बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ में राहुल गांधी की मीटिंग के बाद पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे सैलजा हो, हुड्डा हो, उदयभान हो, सुरजेवाला हो, गुटबाजी को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तूफान के आने से पहले का ये सन्नाटा काफी हलचल मचा सकता है। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।